हेलो गाइस, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो ये रही कि आयत के बाहर कुछ चौड़ा रास्ता दे रखा होगा और उस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा, या फिर हमसे कहेगा कि आयत के अंदर कुछ चौड़ा रास्ता है उसका क्षेत्रफल बताओ, या फिर हमें क्रॉस में भी दे देता है। तो आज हम निकालने वाले हैं रास्ते का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो देखना, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक आयत। मैंने इस तरह की एक आयत बना दी है। यहाँ पर एक एक करके तीनों चीजें बताऊंगा। तो यहां पर देखना, आयत बनाई। अब इस आयत के बाहर एक रास्ता बना दिया, एक कुछ चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। तो मैं यहां पर कुछ चौड़ा रास्ता बना देता हूं। देखना, तो ये अब इस आयत के बाहर क्या है, रास्ता बना दिया। अब ये रास्ता कुछ चौड़ा होगा जरूर, कुछ भी चौड़ा, कितनी भी इसकी मीटर में लंबाई हो सकती है ना। तो वो देखना, तो यहां पर देखना, ये आयत है। तो इस आयत में ये क्या है, हमारा ये हमारी L है यानी लंबाई है, और ये क्या हमारी चौड़ाई B है। ये हमारी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी। क्यों? आयत में जो समान भुजाएं रहती हैं आमने सामने की, वो बराबर रहती हैं। तो यहाँ पर B है तो ये भी B होगा हमारा। तो अंदर लिख देता हूँ ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको अंदर लिख देते हैं ऐसे, है ना। आप समझ गए हो, है ना। यहाँ पर मैं अंदर लिख दिया इसको। अब मैंने ये अंदर लिख दिया, ये मान इसके अंदर लिखे। अब देखना, ये जो हमें रास्ता दे रखा है, ये जो रास्ता उसने बनाया है, ये जो रास्ता उसने बनाया है इस तरीके से इस आयत के बाहर। अब देखना, ये आयत है, कोई खेत हो सकता है क्या, कोई खेत है, उस खेत के बाहर क्या है भाई, रास्ता बना हुआ है, कितना चौड़ा। अब यहाँ पर कुछ चौड़ाई देगा वो कितनी भी चौड़ाई हो सकती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उसने x चौड़ा रास्ता दे रखा है। कितना? x चौड़ा। इसकी लंबाई कितनी है? x मीटर लंबा है। कितना भाई? x मीटर लंबा है। तो हमसे कहेगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखना, अब ऐसा लिख लेना, सब चीज़ें लिखवाऊंगा आपको। देखना यहाँ पर ये कहेंगे यहाँ पर कि बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। बाहर रास्ते का क्षेत्रफल देखना कैसे करेंगे। हम करेंगे यहाँ पर 2x। यहाँ पर देखना, अगर ये x होगा, जैसे हम L को जोड़ते हैं तो यहाँ पर x है, तो ये भी कितना रहेगा, इधर यहाँ भी x रहेगा। इसे याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। अगर ये x है, ये भी x है, तो यहाँ पर 2x, और अंदर क्या लिखेंगे, गुणा में कर देंगे L प्लस B। यहाँ पर L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर रहेगा हमारा प्लस। अब बाहर है इसलिए मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या है, प्लस किया। अब ये बनेगा कितना, 2x कर देंगे इसको क्या कर देंगे, 2x। ये हमारा एक फॉर्मूला है बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का, यानी बाहर का रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखना, ये आयत थी हमारी। इस आयत को या फिर इसको खेत भी मान सकते हो, या तो आप इसको आयत मान लो, या इसको कोई खेत मान सकते हो, कोई पार्क मान सकते हो, इसको पार्क भी मान सकते हो आप लोग, इसको पार्क मान सकते हो, कोई मैदान हो सकता है। तो यहाँ पर देखना, इस आयत के बाहर जो ये रास्ता हमने बनाया है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब देखना, एक हुआ, ये एक हुआ। अगर ये पूछा सकता है तो इस आयत के अंदर भी तो रास्ता हो सकता है। इसके अंदर कैसा रहेगा देखना, करेंगे कैसे इसको। मैं इसको अब मिटा देता हूं, है ना, या आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखना, ये मैंने मिटा दिया। जिसको ज़रूरत है वो नोट कर लेना। और मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है ना, तो भाई इसको गंवाना मत, तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहे। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, एक आयत या फिर एक खेत एक और बना दिया मैंने। यहाँ पर खेत बन गया। अब यहाँ पर जो रहने वाला है वो आपका रास्ता बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ रहने वाला है। अंदर कैसे, वो इस तरीके से यहाँ पर बना देगा, ऐसे, यहाँ पर ऐसे। ये यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये अब रास्ता बन गया। अब ये रास्ता इस आयत के अंदर है, पहले बाहर था अब अंदर है। ये यहाँ पर देखना, ये अंदर है। कैसे भाई, ये अंदर बन चुका है, ये रास्ता अब अंदर बन चुका। अब देखना, जिस तरीके से वहां पर हमने x माना था, रास्ते की चौड़ाई जो मानी थी, है ना, वो हमने मानी थी कितने मीटर, x मानी तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ये मैंने x मान लिया, है ना, दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर भी x मान लूंगा। ये मैंने x मान लिया। अब देखना, अब कर सकते हैं अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखना, अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्या है, रास्ता हमारा अंदर है, तो अंदर है तो कुछ नहीं करना, जो पहले वाला फॉर्मूला था ना, तो बिल्कुल ऐसे लिखना है उसको। देखना, ये लिखेंगे 2x, और यहाँ पर लिखेंगे L मतलब लंबाई, और प्लस यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई। अब देखना, जब बाहर की तरफ था तो हमने यहाँ पर लगाया था प्लस, अब अंदर की तरफ है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और 2x। बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला है जो बाहर का है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर माइनस है। माइनस क्यों है, क्योंकि ये अब रास्ता जो है अंदर की तरफ है, उस खेत के अंदर रास्ता है, बाहर नहीं है। बाहर होगा तो प्लस कर देंगे, अंदर की तरफ है तो क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, इसको भी उतार लेना।
लेना, जब अंदर की तरफ हो रास्ता किसी खेत में, मैदान में, पार्क में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला, और जब हमसे बाहर की तरफ करेगा तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब एक चीज़ और देखना, अब इसके अंदर है तो रास्ता क्रॉस में भी होता है, इस तरीके से ऐसे क्रॉस में रास्ता रहेगा, तो उसका कैसे निकालेंगे, है ना, ये आपने अब उतार लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखना आगे, अब देखना जरा आगे, अब एक और लेते हैं, जब हमें कोई खेत, पार्क या मैदान दे रखा होगा और उसमें इस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा, मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये बन गया। अब इसमें क्या करेगा, वो रास्ता जो बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर, ऐसे बनेगा, और ऐसे ही हम चले आएंगे कहाँ पर, इस तरीके से, ऐसे क्रॉस में रहेगा, क्रॉस में, है ना, दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये क्या कैसे रहेगा भाई, क्रॉस में रहेगा, ये रास्ता क्रॉस में रहेगा। अब ये रास्ता क्रॉस में है तो देख लो ये रास्ता बन गया, देखना ऐसे क्रॉस में जब रास्ता रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे, जब ऐसे क्रॉस में रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे इसको। अब जब ऐसे क्रॉस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये है और ये है, ये तो पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा है, तो ये तो एल ही रहेगा, यानी इसकी जो लंबाई रहेगी वो पूरी रहेगी एल, और ये कितनी रहेगी, बी रहेगी। अब देखना इसके, अब इस वाले का देखना क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस का, क्रॉस रास्तों का क्षेत्रफल, ऐसे कर लो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, याद भी रहेगा। तो कर सकते हैं यहाँ पर क्रॉस रास्तों का, है ना, यहाँ पर कर सकते हो क्रॉस रास्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर करेंगे x, क्षेत्रफल बराबर x और l प्लस b। अब देखना यहाँ पर क्या है, x है ना, तो अंदर भी क्या कर देंगे, यहाँ पर x कर देंगे माइनस में। क्यों माइनस में क्यों करा है, क्योंकि जो रास्ता है ना ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। अगर ये बाहर की तरफ होता तो प्लस कर देते, लेकिन ये अंदर की तरफ होने की वजह से क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। बस यही हमारा फॉर्मूला है। जब क्रॉस में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अंदर की तरफ रहेगा तो वहां पर जो माइनस कर देंगे, प्लस की जगह इतना सा फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले आपने उतार लिए होंगे और सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो देखना एक सवाल मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं। तो देखना सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी। वो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में 27.5 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो पूरे पे कितने हुए होंगे। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल जो हम लगाते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पर उसने बरामदा नाम दे रखा है, और सवाल में कहीं कहीं क्या बोलेगा, हमसे रास्ता बोलेगा और बरामदा ही बोलेगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर सभागार है और सभागार की हमें लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी है, तो मैं यहाँ पर सभागार बना देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखना मैं सभागार बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने एक सभागार इस तरीके से। ये एक सभागार है, इसकी लंबाई दे रखी है 25 मीटर, एल बराबर कितना 25, और चौड़ाई दे रखी है कितना 15 मीटर। अब इसके बाहर एक बरामदा बनाया गया है, और वो बरामदे की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई दे रखी है हमें कितनी, हमें चौड़ाई दे रखी है 3.5 यानी कि 3.5 मीटर, 3.5 मीटर दे रखी है कितना 3.5। अब ये जो है ये सब ये क्या है, ये बरामदा है। अब देखना ये जो बरामदा है, ये बरामदा इस सभागार की तुलना में बहुत छोटा है, तो ऐसा लगेगा जैसे क्या है, एक रास्ता है। उसने सिर्फ नाम चेंज करा है, यहाँ पर रास्ते की जगह बरामदा कह दिया है, लेकिन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना, बाहर की तरफ यहाँ पर रास्ता भी लिख सकते हो कि रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर बरामदा कहा गया है तो यहाँ पर लिख देना बाहर की तरफ बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम है हमारा, क्योंकि ये इस नाम चेंज है, यहाँ पर बरामदा कर रखा है, रास्ता है वैसे एक तरीके का ये ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना करेंगे कितना 2x, ये बाहर की तरफ है तो l प्लस b, और यहाँ पर कितना रहेगा प्लस 2x, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर रख दो, सारे मान हमारे पास है। तो यहाँ पर देखना 2 गुणा कितना x, और x बराबर कितना रहेगा हमारा, x बराबर रहेगा 3.5 मीटर रहेगा। तो यहाँ पर कर देंगे 2 गुणा 3.5, और अंदर कितना l का मान कितना 25 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 25, और प्लस b का मान कितना है 15, तो यहाँ पर रख देंगे 15, और प्लस 2 गुणा x, तो यहाँ पर कर देंगे 2, और गुणा में कितना करेंगे 3.5 कर देंगे, तो ये होगा हमारा कितना 3.5 हो जाएगा। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा 35 है, ये 3.5 है, इसको 35 समझो, 35 दूनी 70, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो गया। अब देखना पॉइंट 1 के बाद है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये हमारा कितना बचेगा 7 बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर। और यहाँ पर जब 25 हो गया और 15 कितना हुआ 40, तो यहाँ पर देंगे 40, और प्लस
35 दूनी 70 यानी 70 होगा, यहाँ 70 कर दिया, पॉइंट 1 के बाद है, पॉइंट लगा देंगे, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जीरो के दाईं तरफ कोई कितने भी जीरो हो, वो सॉरी पॉइंट के दाईं तरफ कितने भी जीरो हो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको जोड़ लो तो ये बनेगा कितना 7 गुणा 40 और 7 कितना होगा 47। इन दोनों की गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखना क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 7 7 49, 49 का हो जाएगा 9, 4 कैरी हो गए, 7 चौक 28, 4 32। ये क्या आ गया भाई, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। कैसे, वर्ग मीटर में। ये हमारा आ चुका है वर्ग मीटर। अब देखना सवाल में जो दिया है उसने ये क्षेत्रफल, ये जो हमारा बरामदा था इसका क्षेत्रफल कितना है 329 है, 329 निकल के आ चुका है। लेकिन वो कह रहा है कि एक वर्ग प्रति मीटर में 27.5 रुपये खर्च हो जाते हैं एक में। अब देखना 1 वर्ग मीटर में अगर 27.5 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 329 में कितने रुपए खर्च होंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीधा गुणा कर दूंगा कितने से 27.5। 27.5 जब इन दोनों की गुणा करोगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 9,047.5 ये आ जाएगा हमारा गुणा करने के बाद। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, इतने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये लागत रहेगी। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देखना सवाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो होते किस तरीके से हैं। हम डर जाते हैं, देखिए डरना नहीं चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है और आपको ऐसा लगता है कि हमें सीखने यहाँ पर मिलता है तो वीडियो को शेयर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। शेयर करोगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो लाइक भी कर देना।